Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture difference between partnership firm and company. पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी 2 लाइन बता दे रहे हैं कि पार्टनर सेक्शन 4 में जो डिफिनीशन दी हुई है उसके हिसाब से फर्म वही पार्टनरशिप फर्म वही हो सकती है जहां कुछ व्यक्तियों ने कोई एग्रीमेंट किया हो। एग्रीमेंट कोई बिजनेस, कारोबार, ट्रेड, प्रोफेशन करने का किया हो। प्रोफेशन करने का इंटेंशन जो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो, और वो बिजनेस जो है उनमें से सभी किन्हीं या सबकी ओर से किसी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा हो। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, दैट एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर टू कैरी ऑन बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। कंपनी क्या है? वैसे तो कंपनी की डिफिनीशन जो है, जो ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के तहत यानी कंपनी एक्ट 2013 के तहत या इससे पहले के कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई वो कंपनी है, और जो जिस समय ये एक्ट लागू हुआ 2013 का, उस समय जो कंपनियां थीं। लेकिन ये कोई डिफिनीशन नहीं है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं हमारी और आपकी तरह, जो जिसका एग्जिस्टेंस कॉर्पोरेट एंटिटी या सेपरेट एंटिटी अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है, अलग होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। सूट फाइल करने या उस पर सूट फाइल किया जा सकता है। कंपनी नेवर डाइज, जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो ये सब जो है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हों वो है कंपनी। कंपनी हमने बताया कि 3 तरीके की पहले होती थी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर रॉयल चार्टर ऑफ इंग्लैंड, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013, जो इस एक्ट के तहत बनी हुई है, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन या इसके पहले कंपनी अधिनियम के तहत। और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। कंपनी वो भी है, LIC, टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SBI, जो किसी स्पेशल एक्ट द्वारा जो है बनी हो, वो भी कंपनी है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, विधानसभा द्वारा। ये पब्लिक प्राइवेट हो सकती हैं, लिमिटेड अनलिमिटेड भी हो सकती है। अनलिमिटेड धारा कोई बनाता नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी भी होती है जिसमें 50% ज़्यादा शेयर जो है गवर्नमेंट के पास होते हैं। फॉरेन कंपनी भी है, जो कंपनी रजिस्टर्ड फॉरेन में हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश किया है। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी भी होती है। होल्डिंग मतलब जो किसी कंपनी पर होल्ड करती है, तो जो होल्ड करने वाली कंपनी होल्डिंग है, जिस पर कंट्रोल होता है उसका, वो सब्सिडरी होती है। इसके अलावा 1% कंपनी भी आई है, नई प्रोड्यूसर कंपनी भी है, बहुत से टाइप हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है। रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन संबंधी पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है ऑप्शनल है। हालांकि उसके साथ सेक्शन 69 में कुछ डिसेबिलिटी लगाई गई है पार्टनरशिप एक्ट में कि ये नहीं कर सकती जो कंपनी है। कंपनियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है। कंपनियों का जो है रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का जन्म ही इनकॉर्पोरेशन के आधार पर होता है। सेकेंड है रिलेटिंग टू
लीगल पर्सनालिटी। कंपनी लीगल जो है पर्सन है और पार्टनरशिप जो है लीगल पर्सन नहीं है। रिलेटिंग टू मेंबर्स, जो है पार्टनरशिप एक्ट में, जो कंपनी एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर 50 हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड, कोई संख्या नहीं है। मिनिमम जो है पब्लिक में 7 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं। रिलेटिंग टू लायबिलिटी, यही मेन वो है डिफरेंस। जो कंपनी होती है उसकी जो लायबिलिटी है वो शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। रिलेटिंग टू सेपरेट एंटिटी, कंपनी का एग्जिस्टेंस एंटिटी अपने मेंबर से सेपरेट होती है। जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हो जाए कंपनी अलग हो जाती है और वो अलग ट्रीट किए जाते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप जो है पार्टनर ही मेंबर होते हैं, कलेक्टिवली उनको जो है फर्म कहते हैं और इंडिविजुअली पार्टनर कहते हैं। तो पार्टनर ही जो है उनकी सेपरेट एंटिटी कुछ नहीं होती फर्म मेंबर से। रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर, पार्टनर्स दूसरे पार्टनर की या रिमेनिंग पार्टनर की कंसेंट के बिना अपना इंटरेस्ट या शेयर भी कह सकते हैं, हालांकि इंटरेस्ट वर्ड है शेयर के लिए, अपना इंटरेस्ट या शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि कंपनी के जो मेंबर्स हैं अपने शेयर्स किसी को भी कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। रिलेटिंग टू चेंज इन बिजनेस, फर्म अपने बिजनेस को कभी भी आल्टर चेंज कर सकती है, आज ये कर रही कल को दूसरा शुरू कर सकती है। लेकिन यदि कंपनी को करना होगा तो एक तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बताया गया वही कर सकती है, और दूसरा भिन्न डिफरेंट करना होगा तो उससे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने होंगे, अल्टरेशन करना होगा। रिलेटिंग टू राइट ऑफ मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स को फर्म के व्यापार को चलाने के लिए पार्टिसिपेट करने का राइट है हर पार्टनर को। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप, यदि कोई अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं है तो किसी पार्टनर की डेथ होने पर या दिवालिया हो जाने पर या डेथ जो है पार्टनर्स की डेथ हो गई, केवल एक बचा हुआ है, या दिवालिया हो गए हैं तो एक ही बचा हुआ है, तो जो है फर्म समाप्त हो जाएगी। वेराज कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, कभी समाप्त नहीं होती, मेंबर्स आते जाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।